क्या आप जानते हैं कि जिस मज़मून को हमारे यहाँ अंग्रेज़ी कहा जाता है, अमरीकी अपने स्कूलों में उसे लैंग्वेज आर्ट्स के नाम पर पढ़ाते हैं। वहाँ रीडिंग का एक मुकम्मल पीरियड होता है, लेकिन उसके अलावा सिविल एकेडमिक लैंग्वेज और राइटिंग की क्लासेस भी अलग से होती हैं। इन सब में कम से कम 15 मिनट रीडिंग के लिए दिए जाते हैं। वहाँ के हर स्कूल में बड़ी सी लाइब्रेरी के अलावा हर क्लास में भी किताबों के कई शेल्फ होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर बच्चों को किताब हाथ में उठाकर पढ़ने पर मजबूर नहीं किया जाता। हर तालिब इल्म के पास स्कूल का दिया हुआ लैपटॉप होता है जो वाईफाई से कनेक्ट रहता है। तलबा कई ऑनलाइन लाइब्रेरियों से इस्तेफादा कर सकते हैं। इनका जी चाहे तो स्क्रीन पर किताब पढ़ लेते हैं, वरना हेडफोन लगाते हैं और अपनी पसंद की किताब पढ़ने के बजाय सुन लेते हैं। किताब सुनने को किताब पढ़ने के मसावी दर्जा हासिल है। अमरीकी माहिरीन तालीम समझते हैं कि असल मकसद बच्चों को जबान सिखाना और सोचने के काबिल बनाना है। इसके लिए किताब पढ़ना और सुनना एक जैसा ही फायदा देता है। आज अमेरिका में तमाम क्लासिक्स और बेशतर नई किताबों की ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं। वहाँ एक फ़र्क ज़रूर है, छपी हुई मुजल्लद किताब अगर $20 की है तो पेपर बुक 10 की और कंडल या ऑनलाइन 5 की, लेकिन ऑडियो बुक $30 की मिलेगी। इसमें भी दर्जे हैं। अगर किसी एक सदाकार ने पूरी किताब सुनाई है तो निर्ख कम होंगे। अगर कई सदाकार हैं और ड्रामाई तश्कील की गई है तो उनकी कीमत भी ज्यादा होगी। सहाफ़ी जॉर्ज ऑरवेल के मशहूर ज़माना नावल एनिमल फार्म की ऑडियो बुक पूरी दुनिया में मशहूर है और ये BBC की कमाल प्रोडक्शन है। इसमें कई सदाकारों ने काम किया है और इसे सुनकर वाकई ही लुत्फ आता है। अभी हाल ही में मरियम नवाज ने अपने एक इंटरव्यू में चंद किताबों के नाम लिए तो सोशल मीडिया पर उनका खूब ठट्ठा उड़ाया गया। मेरा मशवरा है कि मरियम नवाज और बाकी सियासी रहनुमाओं को एनिमल फार्म अंग्रेजी या उर्दू में पढ़नी चाहिए, या इसका वक्त नहीं तो आते जाते ऑडियो बुक ही सुन लें। फिर जरा अपने सियासी निजाम पर एक नजर डालें, अपनी हरकतों का जायजा लें और खुद को सुधारने की कोशिश करें। हर वो सियासी रहनुमा जो इनकलाब, तब्दीली या खुशहाली का नारा लगाता है लेकिन अपने मफादात का असीर है, दरअसल एनिमल फार्म के सुअर नेपोलियन की तस्वीर है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान के सियासतदानों में से कितने ऐसे अजीम साइंसदान हैं कि जिन्होंने ये किताब पढ़ रखी है, क्योंकि इस किताब ने अमेरिका समेत कई बड़े बड़े यूरोपीय ममालिक के अंदर ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि वहां के सियासतदानों और अवाम की जिंदगियां ही तब्दील कर दी। ये किताब अवाम और सियासतदानों को सिखाती और बताती है कि आप लोगों ने इस दुनिया में किस तरीके से रहना है, और अगर आपके ऊपर अपने मुल्क या अपने इलाके को संभालने की जिम्मेदारी आ गई है तो आपने इस जिम्मेदारी को किस तरह से पूरा करना है। लेकिन अगर आप ये किताब नहीं पढ़ते और उसके बावजूद ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान जो दुनिया भर की सियासत के हवाले से इल्म रखते हैं, तो फिर आप अपनी ये गलत फहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर इस किताब को जो शोहरत हासिल है, उतना ही कम हमारे सियासतदान इस किताब के नजदीक लगते हैं।